हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, साइकी लू को पंच मारता है और वो उड़कर जाकर दूर गिर जाता है और अपने मुंह से खून पोंछते हुए कहता है, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, तुम मुझे हल्की में ले रहे हो। एपिसोड 20 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है सकबस साइकी को कहती है, तुम ज़रा होशियार रहना क्योंकि इस लड़के के पास बहुत सारे यूनिक स्किल्स है जिसको अभी तक इसने यूज़ नहीं किया। तभी वो साइकी कहता है, मास्टर आप टेंशन मत लो, मैं अपने अपोनेंट को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करता, इसे मैं इतना हल्के में नहीं लूँगा। तभी हमें लू की तरफ दिखाया जाता है। लू अपने हाथ में लाइटर पकड़कर जलाता है और डेविल स्माइल कर रहा होता है और रूम के सारे पर्दे, पेपर, फाइल्स वो जलाने लगता है। तभी साइकी कहता है, क्या ये तुम्हारी अल्टीमेट पावरफुल स्किल है? ये तो बहुत बढ़िया है। क्या यही तुम्हारी सीक्रेट स्किल है? साइकी लू के ऊपर हंसते हुए कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं, जब भी इस होटल में या कभी कोई रूम में आग लगेगी तो सिक्योरिटी की वजह से खुद ब खुद पानी बरसेगा और पानी से ये आग बुझ जाएगी। क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता? तभी लू मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं आधा भीग चुका हूँ? मुझे आग की ज़रूरत नहीं बल्कि मुझे पानी की ज़रूरत है। साइकी लू को कहता है, तुम्हें आग की ज़रूरत नहीं, तो अभी तुम्हारा क्या प्लान है? लू साइकी को कहता है, क्या तुमने अभी तक गौर नहीं किया, मैं पानी से पूरा भीग चुका हूँ और तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। अभी देखो मैं तुम्हें कैसा मज़ा चखाता हूँ। फिर लू अपने हाथों में पूरी स्पेशल एनर्जी ला लेता है और ग्राउंड पर हाथ रख देता है वो पानी में। जैसे ही लू वो पानी में हाथ रख देता है वो पूरा पानी बर्फ़ बन जाता है। साइकी अपना पंच बढ़ा के लू की तरफ मारने लगता है और कहता है, तुम पानी को बर्फ़ बना के क्या समझते हो? क्या तुम मुझे इस तरह हरा सकोगे? कभी नहीं। और वो लू की तरफ काफ़ी सारे पंचेस मार देता है। लू उन पंचेस से आसानी से डॉज कर देता है और कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता, कॉकरोच जो होता है ना वो कोल्ड ब्लड एनिमल्स होता है, वो ना कोल्ड से बहुत ज़्यादा इनएक्टिव हो जाते हैं सर्दी में। लू बड़ी आसानी से साइकी के पंचेस से बच जाता है और साइकी के पीछे जाकर उसके खांधे पर हाथ रख के कहता है, क्या तुमने ये नोटिस नहीं किया कि तुम्हारी मूवमेंट जो है बहुत ही स्लो होते जा रही है? ये सुनकर साइकी गुस्से में अपना पंच ऊपर की तरफ करता है और कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, इतनी छोटी चाल, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी छोटी चाल चलोगे। साइकी वो कह ही रहा होता है तभी अचानक लू उसे पंच मारता है और उसे वहीं पर नीचे गिरा देता है। और फिर लू कहता है, ये इतनी छोटी चाल नहीं है, ये नॉलेज है, इसे नॉलेज कहते हैं। तुम ये याद रखना कि अपने फ्यूचर में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करना, इसीलिए तुम्हारी पढ़ाई कभी भी ज़ाया नहीं जाती, हमेशा काम में ही आती है। फिर लू सकबस को उंगली दिखाते हुए कहता है, मैं जीत गया, अब तुम उसे यहाँ से जाने दोगी? तभी वो उसके साइकिर के हाथ खोल देती है। साइकिर लू के गले लग जाती है और कहती है, लू डीक्वेन प्लीज़ मुझे बचा लो। लू कहता है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, चलो अब सब ठीक है। तभी लू और सियाकिर को एक बड़ा साया दिखता है, उसे देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है सकबस अपने फुल फॉर्म में आ जाती है, वो स्पाइडर बन जाती है और कहती है, हाँ हाँ, अभी तो शो शुरू ही हुआ है। फिर लू कहता है, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम इसे जाने दोगे और तुम फिर से चीटिंग कर रही हो यहाँ पर। सकबस हंसते हुए कहती है, हा हा हा, मैंने तो तुम्हारी लिटिल लवर को जाने कब का ही दे दिया, पर मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं उसे फिर से दोबारा नहीं पकड़ूंगी। फिर सकबस हौसले से कहती है, ये सब नहीं होता अगर इसने तुम्हें हरा दिया था यहाँ पर क्या करे, ये तो तुमसे ही हार गया। मैं कभी नहीं चाहती थी तुम लोग मुझे ऐसे डरावने घोस्ट फेस में देखोगे स्पाइडर के साथ में। तभी लू कहता है, इसका मतलब ये है कि तुम्हें अभी तक जितने भी लोगों ने इस स्पाइडर फॉर्म में देखा, मतलब वो ज़िंदा नहीं है। तभी वो सकबस कहती है, ओह वाह, तुम तो बहुत ज़्यादा होशियार हो, मुझे तो स्मार्ट लड़के बहुत ज़्यादा पसंद है। तभी वहाँ से सियाकिर बाहर का दरवाज़ा खोलने लगती है जहाँ से वो आए थे, पर सकबस सियाकिर की तरफ जाले डालकर उसे पकड़ लेती है और फिर लू की तरफ भी स्पाइडर के वो जाले फेंककर उसे भी पकड़ लेती है और लू के नज़दीक आकर चिपक जाती है और उसके चेहरे पर हाथ लगाती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।